मैं धामी सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि ये दलित वर्ग के लोग हैं। आप दलित वर्ग के लोगों को पानी देने की वार्ता नहीं कर सकते तो डूब मरो। मैं धामी जी से पूछना चाहता हूँ कि तुम तो रोजाना एक एक दिन में दो दो बार नहा रहे हैं, और ये बेचारे जो हैं मतलब तीन तीन हफ्तों तक अपने बच्चों को जो है स्नान नहीं करवा पा रहे हैं। लड़ाई होती है हमारे पानी की वजह से पूरे गांव में। थोड़ी देर में इस नल पर पानी आने वाला है। ऐसे कई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आ गए और उन्होंने ये बता दिया है कुछ ही समय में इस नल पर पानी आएगा। और ये देखिएगा ये हिल भी रहा है, पता नहीं कब टूट जाएगा। अगर मेरे से टूट गया तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी। नहीं आ रहा है यहाँ पानी? हमने तो कभी देखा नहीं पानी यहाँ, कभी नहीं जब से देखा? टैंक बना कब आया पर हमने कभी नहीं देखा पानी। कभी आपने बर्तन, बचते हुए भांडे, टूटे हुए नल, ये जरूर बता रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में जो तमाम चीजें चलती हुई आ रही हैं, ये जो योजना चल रही है कई करोड़ों की योजना, जिसमें हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के हर एक गांव में, हर एक घर में, हर एक ग्राम में नल तो देंगे, नल के साथ जल भी देंगे। अब नल तो दे दिया मगर जल की स्थितियां आप धरातल ये अब देख पा रहे होंगे किस तरीके से पूरा हाल यहाँ पे हो रखा है। दाबड़ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां पर घड़ियाल पंपिंग योजना के तहत इस गांव में पानी दिया जाना था। ये सूखा खेत, ढहती हुई और टहनी, और इंतजार करता है ये नल भी। ये नल इंतजार कर रहा है कि जिस दिन मुझे लगाया यहाँ पे, अब कुछ समय बाद मेरे से भी बिल्कुल छड़छड़ाता हुआ पानी आएगा और मैं इस पूरे गांव को पानी से पूर्ति करूंगा। ये जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, असल में यहाँ पे कोई चौपाल नहीं लगी है, यहाँ पे कोई बातें नहीं हो रही है या फिर कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इस नल में जल आने वाला है। हर घर नल, हर घर जल, और हर घर अब होगा लोकार्पण। क्यों होगा लोकार्पण? क्योंकि आप डिसाइड करा है, देखेगा कि जो जल जीवन मिशन को लेकर तमाम बातें की जाती हैं, उनके तहत हर घर नल तो दे दिया, तो अब वो कौन से घर है जिनमें जल दे दिया गया है, और जिसकी वजह से सारी वेबसाइट्स पे हम ये देख रहे हैं कि 99% जो जल है हर घर में पहुंच चुका है। एक घर और ढूंढ लिया हमने, शायद 99% में से वो 1% वाला एक घर मेरे को मिला है। कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आगे वाले गांव में जाएंगे, उस जगह भी देखेंगे, मगर पहले इन महिलाओं से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि खाली बाल्टी, इसमें थोड़ा सा पानी भी है, गिरा दूं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि इतना सा पानी भी इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने क्यों बोला नहीं गिराना है पानी? नहीं, पानी की समस्या है ही नहीं यहाँ पर। पानी हमें मिलता ही नहीं है, हम दूर दूर से लाते हैं। कितनी दूर से? लड़ाई होती है हमारे पानी की वजह से पूरे गांव में। बहुत दूर है, अब चढ़ाई भी है। दाबड़ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां पर घड़ियाल पंपिंग योजना के तहत इस गांव में पानी दिया जाना था। सर, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं, मैंने सुना है कि आपने यहाँ पे जिला पंचायत लड़ा था एक समय में। क्या कुछ समस्याओं को लेकर उस वक्त आप मौजूद थे और क्या कुछ समस्याएं अब हैं? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ चुनाव लड़ा था तब 2012 की बात होगी, तो मैंने देखा कि उस समय जो पानी की समस्या थी उससे भी ज़्यादा विकराल इस समय मुझे नज़र आई। ये तो बहुत दुखद वार्ता है, बहुत सरकार के लिए निंदनीय वार्ता है। इससे पहले जो सरकार हरीश रावत जी की थी, उस सरकार में भी मैंने हरीश रावत जी को निवेदन किया था, तो उन्होंने निवेदन को स्वीकारा था और उन्होंने जो एक स्वेप से जो है यहाँ लोगों को पानी देने की वार्ता की थी, और उस स्वेप से कुछ कार्यक्रम शुरू हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर जब उनकी सरकार चली गई, उनकी सरकार गिरा दी गई थी, उन्होंने कार्यक्रमों की जिनकी शुरुआत की थी वो कार्यक्रम सरकार ने जो है विपक्ष के लिए भाजपा ने जो उनको होने नहीं दिया। तो जब उनको होने नहीं दिया, वो चली गई उनकी सरकार, तो उसके बाद वो जो मिशन वो ला रहे थे उसके लिए वो कोई काम नहीं कर पाए, तो वो नहीं। उसके बाद वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, हर घर जल नल की वार्ता आई, लेकिन वो हर घर जल नल की वार्ता तो जो है नल तो लग गए लोगों के घरों में, लेकिन पानी की स्थिति तो आप देख रहे हैं कि एक लोटा पानी भी नहीं था उस बाल्टी में, और उसको उन्होंने गिराने नहीं दिया। माने इतनी किल्लत है। और आप देखो ना, ये बच्चे लोग जो है न जाने 2-2 हफ्तों से नहाए नहीं हो, इनके कपड़े देखो ना कितने दिन से धुले नहीं हो हैं, तो कितनी विकटता की वार्ता है। सरकार इतनी निर्लज्ज बन गई है कि कोई सीमा नहीं है। मैं धामी सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि ये दलित वर्ग के लोग हैं।
आप दलित वर्ग के लोगों को पानी देने की वार्ता नहीं कर सकते तो डूब मरो। क्यों आप इस सरकार पे बैठे हो, क्यों बोझ बने हो जब लोगों को पानी नहीं आप दे सकते। लोग जो हैं 2-2 3-3 हफ्तों से स्नान नहीं किए हुए हैं, अपने कपड़े नहीं धुले हुए हैं, आप दिखाओ ना। मैं धामी जी से पूछना चाहता हूँ कि तुम तो रोजाना एक एक दिन में 2-2 बार नहा रहे हो हैं, और ये बेचारे जो हैं मतलब 3-3 हफ्तों तक अपने बच्चों को जो है स्नान नहीं करवा पा रहे हैं, मुंह नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि पीने के पानी की भी इतनी गंभीर समस्या। इन्होंने जो पशुपालन जो अपने किए हुए थे, ये पशुओं को भी किसी लिए बिलन रखे हैं, शेष लोग पानी के कारण अपना पशु भी नहीं पाल पा रहे हैं। कितनी विकटता होगी, लोगों की जीविका का साधन भी जो है इस पानी की वजह से जो है स्वाह हो गया है। तो ये सरकार के लिए बहुत ज्यादा लज्जा की वार्ता है। मैं बोलता हूं कि अगर सरकार के पास थोड़ा भी जो है शर्मलाज है, अगर वो पानी नहीं दे सक रहे हैं तो छोड़ दो। क्यों आप जबरदस्ती इस सड़क पर चिपके पदों पर चिपके हुए हैं, क्यों नहीं छोड़ देते इन पदों को। सड़क सबका कारण किसे मानते हैं आप? क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत अगर हम जेजेएम की पूरी साइट पे अगर हम देखें तो हर घर नल, हर घर जल, तो 99% जल भी पहुंच गया नल के साथ साथ। इसके लिए तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है, बुरा न मानने वो व्यक्ति भी, मैं उनका कोई वैसा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो मित्र रहे हैं, मैं उनके घर पर खूब आना जाना रखा हूँ, लेकिन ऐसा चल के काम नहीं जनने वाला है कि आप जनता के बीच आएँ और अपने कुछ चाण बाणों से अपने को माला पहनवा दें और आप सोचें साहब कि लो मेरा तो बड़ा यहाँ जय जयकार हो रहा है। ये जय जयकार लोग नहीं कर रहे हैं, ये जय जयकार तो आपके कुछ चाण बाण लोग कर रहे हैं। आप जो है इनको बेहतरीन तरीके से देखो, इनकी जो समस्याएं हैं वास्तविक तरीके की, जिनकी वजह से इनकी जीविका चल नहीं पा रही है, जिनकी वजह से इनका जीवन जो है नरकीय बना हुआ है, उसको देने का काम करो। आपने नाम नहीं लिया जिनके बारे में आप बात कर रहे थे अभी, कि फूल पाल क्या ये वो समझ गए सारे लोग, ये लोग भी समझ गए और वो भी समझ गए जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने नाम क्या लेना उनका, क्या नाम लेना उनका। आप भला काम किए होते तो मैं उनका नाम लेता है। घंटाकरण के लिए सड़क ले गए तो मैंने तारीफ किया ना कि भाई यहाँ तक सड़क आ गई है, घंटाकरण के लिए लोग आएंगे जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर अच्छा कोई काम किए होते तो मैं नाम लेता। आप नाम क्या लेना ऐसे काम के लिए हैं। मेरे तो मित्र रहे, मैंने तो उनको विधायक बनाने तक के लिए मदद किया है। जब मुझे पूछा गया था कांग्रेस संगठन की तरफ से कि मंत्री प्रसाद नैथानी को नरेंद्र नगर में टिकट दिया जाए या सुबोध उनियाल को, मैंने नाम ले लिया। तो तब मैंने बोला था भाई सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर में रहते हैं, ज़्यादा लोगों को मदद करने का काम करते हैं, तो इनको मिलना टिकट ज़्यादा दुरुस्त रहेगा। मंत्री प्रसाद एमएलए रहे हैं 6 महीने के लिए, तो ये ज़्यादा दुरुस्त होंगे। और उसके बाद कांग्रेस संगठन ने उनको टिकट दे दिया था। पहली बार की बात कर रहा हूँ, 2002 में जब चुनाव हुआ था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और वो रमोला जी ने, शंकर रमोला जी उनके महामंत्री होते थे, उन्होंने पूछा था तब वो कांग्रेस में थे हैं, और उन्होंने दे दिया था उसी पर। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने नाम ले लिया, आप तमाम चीज़ें होंगी, आपके घर तक बातें आएंगी, आपको कॉल आया जाएगा कि आपने नाम क्यों ले लिया? क्योंकि ये जल तो इनको पूर्ति हो रही है, सुबह से लेके 3 घंटे पानी मिल जाता है, पीने के लिए तो मिल रहा है ना। अरे नहीं जरूरत नहाने की तो क्या हो गया? आप क्या बोल रहे हैं, पीने के लिए पानी मिल जा रहा है 3 घंटे। इन्होंने जानवर बेच दिए अपने, ये जानवरों के लिए पानी नहीं हो पा रहा है, इनके पीने के लिए पानी नहीं हो पा रहा है। 3 घंटे कौन बोल रहा है 3 घंटे पानी मिल जाता है इनको। पानी जो है ऐसे बूंद बूंद आ रहा है, उसमें जो है कितनी 3 घंटे पानी आता होगा तो इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है कि इतने बर्तन लोग भर नहीं पाते हैं। आप देख रहे हैं इनके जो 2-4 बर्तन भरे नीचे खाली पड़े हुए हैं। इतनी गंभीर समस्या है पानी। क्या लगता है कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, पेयजल योजना के तहत बोला जाता है कि घंटाकरण पंपिंग योजना से यहाँ पे तमाम गांवों को पानी पूर्ति की जाएगी, तो क्या ऐसे बोलने मात्र से ही क्या इनको पानी मिल जाएगा? अरे सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि पानी, अगर इस सरकार की इच्छा अगर इनको पानी देने की होती है ना, तो कई वर्ष पहले पानी यहाँ आ गया होता। सरकार की इच्छा शक्ति है ही नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति कहाँ से होनी है? सब जो है भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। पानी कभी लोगों को मिल गया होता, लेकिन पुष्कर धामी जो है लोगों पर नकेल नहीं कस पा रहा है, इसलिए जो ये समस्या है, इसलिए जो ये छुट्टे हुए हैं। कोई उनके आदेश को मानने का काम नहीं कर रहा। इस तरह से बना हुआ है तो ये जो चलिए आपसे और भी बात करेंगे, और भी गांव है, उन गांव में भी जाएंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप नीचे के नीचे रह गए, पानी ऊपर चला गया हमारे सर के, मगर यहाँ नहीं पहुँचा। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि ये जो हमारी मातृशक्ति है, जिन्होंने हमेशा से उत्तराखंड को
उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए गौरा देवी जैसे महान ऐसी महिलाएं हमारे बीच थी, उनके उनके ही सारी चीज़ें ये लोग हैं। मगर ये देखिएगा आज खाली बाल्टी लेकर आज भी इंतजार में बैठे। रौंदली के भी प्रधान हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बातचीत करेंगे। मगर मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।